हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.2 का। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस पूरे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये देखना है कि किसकी प्लेस पे हमें टी पुट करना है। तो हम लोग यहाँ ए एक्स प्लस बी को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी की जगह हम लोग टी पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, देखो a का a हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 और b का होता है 0, तो ये हो जाएगा dx इक्वल dt। अभी देखो क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ dx है, लेकिन इधर पे dx के साथ एक a आ रहा है एक्स्ट्रा, है ना, तो हमें इस a को रिमूव करना है। तो इस a को कैसे रिमूव करेंगे हम लोग, a इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो dx इक्वल क्या आ गया, dt बाय a। अब हम लोग क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं। तो क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का साइन, ए एक्स प्लस बी की जगह हमने टी लेट करा है, कॉस का कॉस, ए एक्स प्लस बी की जगह हमने टी लेट करा है, और डी एक्स की जगह अभी हमने क्या निकाला यहाँ पे, डी टी। और जो अपॉन में ए इधर लिखना है वो इधर लिख सकते हैं, या फिर क्योंकि ये कांस्टेंट है इसका इंटीग्रेशन तो हमें करना नहीं है, तो ये आगे भी लिख सकते हैं, तो मैं आगे लिख देती हूँ। अगर आप पीछे भी लिख दोगे डी टी बाई ए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे एक ग्रीन पेन से जो फॉर्मूला लिखा है इसको देखो। एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, साइन 2x या 2 थीटा, जैसे भी आप लोगों ने पढ़ा हो, तो साइन 2x इक्वल होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइन टी कॉस टी, यानी हमारे पास ये इतना पोर्शन है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड कैसे होगी, देखो ये साइन एक्स कॉस एक्स इसी साइड रहने देंगे, और जो 2 है इसके साथ वो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, डिवाइड में चला जाएगा ना। अब यानी कि साइन एक्स कॉस एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x बाय 2, तो वही हम लोग इधर पे लिख देंगे। ठीक है, साइन 2x बाय 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाय a इंटीग्रेशन साइन टी कॉस टी की जगह लिख सकते हैं साइन 2t बाय 2 और dt। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है हमें, अब देखो 1 बाय 2a, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है तो उसको भी मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेती हूँ। हमारे पास है ये साइन 2t dt। ठीक है, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे साइन 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस 2t डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे t के साथ क्या है, 2 है। ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट c। अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। i इक्वल आ जाएगा 1 बाय 4a, एक 2a है एक 2a है, टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ये माइनस है तो इसको मैं आगे लगा देती हूँ। ठीक है, और कॉस का कॉस, 2 का 2 और t, अब ये t है, t की वैल्यू पुट करनी है, तो t हमने क्या लेट करा था, t हमने लेट करा था ax प्लस b। t हमने क्या लेट करा था बेटा, ax प्लस b। तो अब देखो यहाँ पे मैं ना इसको दूसरे कलर से लिखती हूँ। देखो i इक्वल्स 1 बाय, एक 2 ये है एक 2 ये है, मल्टीप्लाई करेंगे 4a हो जाएगा। ठीक है, और ये जो माइनस है ये इसको हम बाहर लगा देंगे, तो माइनस 1 बाय 4a हो गया। ठीक, कॉस का कॉस, 2 का 2। अब t की वैल्यू पुट करनी, क्योंकि t तो क्वेश्चन में था नहीं ना, t तो हमने लेट करा था, तो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है, इधर देखो ax प्लस बी, ax प्लस बी की जगह हमने t लेट करा था। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं 2, t की जगह लिखना ax प्लस बी। ठीक है, और ये प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से देखना। देखो हमें ये क्वेश्चन दे रखा था साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है,
तो ए एक्स प्लस बी को हम लोगों ने यहाँ पे देखो ए एक्स प्लस बी को हम लोगों ने क्या किया है, टी लेट कर लिया है। यहाँ पे देखो ए एक्स प्लस बी को टी लेट कर लिया, उसका फिर हमने करा डिफरेंशिएशन, उसका क्या करा हम लोगों ने, डिफरेंशिएशन। तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए डी एक्स आ गया इक्वल में डी टी। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे डी एक्स अकेला है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ए डी एक्स आ रहा है, तो इस ए को, जो ए हमारे पास एक्स्ट्रा है, उसको हमने दूसरी साइड डिवाइड में भेज दिया। तो डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई डी टी बाई ए। इतना क्लियर है। अब हम लोग, जो भी हमारा क्वेश्चन था ये, इसमें हम लोग डी एक्स की और ए एक्स प्लस बी की, डी एक्स की और ए एक्स प्लस बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अभी देखो, साइन का साइन, ए एक्स प्लस बी की जगह हमने टी लिख दिया, कॉस का कॉस, ए एक्स प्लस बी की जगह हमने टी लिख दिया, और डी एक्स, इस डी एक्स की जगह हमें क्या लिखना है, डी टी बाय ए। तो डी टी ये लिख दिया, और बाय ए यानी 1 बाय ए मैंने आगे निकाल के लिख दिया, क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है। अब देखो, अब ये जो साइन टी कॉस टी है, साइन टी कॉस टी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, साइन टी कॉस टी, ऐसे यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ साइन टी कॉस टी लिखा है, यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स लिखा है। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन 2x बाय 2। ठीक है, तो बस वही हमने लिख दिया, साइन 2t बाय 2। ठीक है। अब जो ये 2 है ये भी कांस्टेंट है, तो इसको भी हम लोग बाहर लिख देंगे। बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय 2a, और अंदर क्या बचा, सिर्फ साइन 2t बचा। अब हमें पता है कि साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ऐसे ही साइन 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस 2t बाय 2। ठीक है। अभी नीचे 2 क्यों आया, क्योंकि एंगल में साथ में 2 था, 2t था, इसलिए नीचे हमने 2 लिखा। इतना क्लियर है। अब देखो, ये जो ये वाला 2 है वो इस वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/4a आ जाएगा, और ये जो माइनस है इसको मैंने बाहर निकाल के लिख दिया, तो माइनस 1/4a हो गया। कॉस का कॉस लिखा, 2 का 2 लिखा, और t की जगह हमने ए एक्स प्लस बी लेट किया था, तो वो लिखा, और प्लस सी एज इट इज। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम लोग ए एक्स प्लस बी को लेट कर लेंगे। तो ए एक्स प्लस बी को हम लोग लेट करते हैं टी के इक्वल। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा ए डी एक्स इक्वल डी टी। सिमिलरली यहाँ पे डी एक्स अकेला है, जबकि यहाँ पे ए डी एक्स आ रहा है, तो जो हमारे पास जो ए एक्स्ट्रा है उसको हम लोग दूसरी साइड भेज देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल डी टी बाय ए। इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देते। आई इक्वल इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, अंडर रूट का अंडर रूट, ए एक्स प्लस बी की जगह हमने टी लेट करा था, और डी एक्स की जगह लिख सकते हैं हम लोग डी टी बाय ए। तो डी टी और बाय ए चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं, वरना हम लोग 1 बाय ए आगे भी लिख सकते हैं। मैं आगे लिख दे रही हूँ क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन तो हमें करना नहीं है। इतना क्लियर है। अब देखो, आई इक्वल 1 बाय ए इंटीग्रेशन रूट टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, +1, इसमें +1 कर देते हैं जब इंटीग्रेशन करते हैं। आपको पता होगा इंटीग्रेशन x की पावर n dx क्या हो जाता है, x की पावर n + 1 बाय n + 1 + c, ये होता है ना। ठीक है, तो क्या लिख देंगे इसको, t की पावर 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/2, और इधर भी कितना आ जाएगा, 3/2 + c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा i इक्वल 2/3a और t की पावर 3/2 + c। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो i इक्वल 2/3a, और t हमने किसको लेट करा था, t ax प्लस b को, ax प्लस b को, तो t की जगह लिख देंगे ax प्लस b की पावर 3/2 + c। हमारा आंसर हो गया। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। बाय।